बड़ा एक ज़ाती सा सवाल कि इस दवाजी ज़िंदगी के हवाले से आपकी जो पहली शादी हुई थी उसकी नाकामी की वजह क्या उसकी अच्छा, पहली बात यह है कि नॉर्मली कहा यह जाता है हमारी सोसाइटी या हमारे जैसे सोसाइटीज़ में कि औरत का फॉल्ट हो ना हो, फेलियर औरत का ही समझा जाता है। मैं इससे उलट समझता हूँ कि कहते द ग्रेटेस्ट रैक इज़ अ ब्रोकन होम। औलाद भी तबाह हो जाती है। मेरे नज़दीक जब एक घर टूटता है तो पहला जिम्मेदार मर्द होता है, चूंकि वो कैप्टन है। अब इस तफसील में हम नहीं जाते कि जी वो खातून ने ये किया तो बंदे ने ये किया, जी वो ये ऐसी थी वो ऐसा था, इस बहस में जाते। वो उन्होंने, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, शी वॉज अ वेरी नाइस पोइटस। तो उन्होंने मेरे बारे में ना को उल्टी सीधी बातें करना शुरू की। तो मेरी सगी बहनों ने कहा तुम जवाब क्यों नहीं देते? मैंने कहा नहीं, ये उसका ज़र्फ है, मैंने खामोशी इख्तियार करनी है। जिसके साल 12-14 साल गुजारे हैं उसके बारे में मुझे भौंकते हुए शर्म आएगी, तो मैं नहीं करूँगा। तो बुनियादी तौर पे मैं तो एक उसूल के तौर पे ये बात कर रहा हूँ कि घर का सरबराह तो मर्द होता है ना जी। दिस इज द जॉब ऑफ द कैप्टन, सो दैट वाज माय फेलियर। उनकी अपनी कमजोरियां होंगी, वो ठीक है होती, वो शी वाज परहैप्स शी वाज एन एक्सेप्टेबल, रीजनेबली गुड इफ नॉट वेरी गुड वाइफ, बट शी वाज अ बैड मदर। उनमें डिसिप्लिन नहीं। मैंने आपको कहा ना कि ये इस पोर्शन में मेरे घर वालों का कोई अमल दखल नहीं है। मुलाजिम भी मेरा इंडिपेंडेंट है, ये और अरसलान और मैं, ये सारी टोटल मेंटेनेंस। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ये 4 औरतें नहीं कर सकती। जो ये सारा है 2 बेडरूम है, डाइनिंग है, ये एक इंडिपेंडेंट पोर्शन है, ये एक छोटा सा घर है मुकम्मल। इसमें आप संकिन चले जाएं, कितना पौधा है आपको, इधर भी संकिन है, बर्ड्स रखे हुए हैं तहखाने में। तो वो नहीं था, मतलब जिस तरह का मैं, चूँकि घर मैंने बना लिया था 30 साल की उम्र में। पहला घर मैंने व्हेन आई वाज ओनली 30, क्योंकि बीच में एक फेज़ आया, आई वेंट टू सऊदी अरेबिया, तो ज़ाहिर है उसमें तो फिर घर बनाना कोई इशू नहीं रह जाता। तो बट बेसिकली अगेन आपके सवाल का जवाब मुख्तसर तरीन यही है कि मैं खुद। अच्छा हसन साहब, आपकी माशाल्लाह जो है ना शौकीन भी हैं ज़िंदगी में, घड़ियों का बड़ा शौक़ है आपको, तो क्या किस चीज़ का शौक़ है? पहली बात ये है कि इसकी एक सुन लें। मैं हालांकि एक तो दफ़ा मैंने जवाब भी दिया। मेरे इन लॉज हैं अमेरिका में फॉर द लास्ट 26-7 ईयर्स। अच्छा, एक तो मेरी अहलिया की जो बहनें और भाई हैं सारे, वो बड़े लेविश शहजादियाँ टाइप, ठीक। मेरी अपनी 3 बहनें बाहर हैं। अच्छा, मेरे दोस्त अभी मैंने हफीज़ खान का, सलूद रानी वगैरह का जिक्र किया है ना, मुझे तो नहीं पता था आपने क्या। अब हाथ जोड़े मैंने, और ये मैंने एक दफ़ा ना किसी प्रोग्राम में, इसी तरह के प्रोग्राम में मैंने कहा यार मेरे वो वाकई बहुत घड़ी हैं और बहुत बहुत कीमती घड़ी हैं, अब मैं उनको बेच दूँ, वो तोहफे हैं। ख़ुद तो एक मेरे पास है, वो इसकी ओमेगा, वो गोल्ड की, वो मेरे वालिद की है, वो जाती। एक दो मेरे पास अपनी जाती होंगी, अपनी ख़रीदी हुई। बाकी आप यकीन करो कि सारी की सारी घड़ियाँ चंद दोस्त और मोस्टली ये आए रहते हैं, चूँकि माशाल्लाह है भी फौज ही पूरी। मुझे तो नंबर भी नहीं पता, जो मेरी अहलिया के जो बहन भाई हैं, मुझे तादाद का अंदाज़ा नहीं हो, थोक दे साहब नारी ने, ठीक। वो घड़ियाँ, और मैं तंग आके मैंने कहा यार, मैंने कहा मैं बेचना शुरू कर दूँ, और फिर मैं अगर आप चाहें तो मैं दिखा देता हूँ आपको। वो डब्बे तक लेके आए साथ। मैंने कहा मैं क्या करूँ इनका, टोकरी में। वो फिर बाकायदा वो बड़े खूबसूरत होते हैं डब्बे घड़ियाँ रखने के लिए। उनका तो ये बैकग्राउंड है। एक ज़माने में मैंने शॉपिंग की फ्रस्ट्रेशन में। मैं सऊदी अरेबिया था, मुझे समझ नहीं आता था व्हाट टू डू विद माई सेल्फ। तो मैं शाम को ना निकलता था तो 2-3 कमीज़ें। एक ज़माने में मैंने जूते, मेरा मगर 60-70 ये अफ़गानी
अफगानी या बलोची कह लें, इकट्ठी हो गई। चूँकि मेरे पे केस किया मीर शकील साहब और जावेद साहब, अल्लाह गरी की रहमत करे, वो कराची से जाते थे, मैं लाहौर से कराची ट्रांजिट में 2-3 घंटे, वहाँ से कोयटा, अगले दिन पेशी, रात की फ़्लाइट से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से लाहौर, यानी एक रात बाहर गुजारनी है बार में। ठीक, तो फ्रस्ट्रेट हो गई, शाम को समझ नहीं आती थी, तो पेशी तो अच्छा पहुँचे ना शाम को, आफ्टरनून, शाम नहीं, क्या करूँ मैं, ना को वक़्फ़, ना को लेना, ना को देना। बल्कि मुझे उस ज़माने में बहुत हेल्प किया सोशली, ये मुमताज़ शाह नहीं, मशरिक़ अखबार के, ये इनका बेटा कामरान, उसने आ जाना मुझे बहलाने के लिए। ये तो मैंने अपने लिए और दोस्तों के लिए चप्पलें ख़रीदनी शुरू कर दी, और बलोची चप्पल अजीब अजीब तरह की, वो पता नहीं 50-60 हो गई, वो 2 साल में जाता नहीं मेरे शॉपिंग के पीछे। हाँ, सऊदी अरेबिया मैंने स्कार्फ ख़रीदने शुरू कर दिए, मेरा पता नहीं, और नेकटाई, ये कमीज़ें, वो पता नहीं मेरे पास बेशुमार ही कमीज़ें इकट्ठी हो गई, स्कार्फ इकट्ठे हो गए मेरे पास। अब भी कभी देखा मुझे आपने टाई लगाए हुए, मेरे पास वो 1,500-2 हज़ार पड़ी होगी। नहीं, मेरी किसी शॉपिंग के पीछे अब भी, अभी आपकी भाभी से मुलाकात हुई है, पूछ लेना मुझे कितने साल हो गए, मैं क्या कह रहा हूँ, कितने साल कोई चीज़ खरीदे हुए। ये सारी ना तोहमतें मैं इसी तरह हैं। और मैंने एक प्रोग्राम में ना ये बात की थी, मैंने कहा यार 2 चीज़ें हो सकती, या मैं इनको फेंक दूँ या मैं इनको बेच दूँ। तो तोहफे तो ना फेंके जाते हैं ना बेचे जाते हैं। वो मश्क पड़ी है, वो मेरा एक दोस्त, वो पड़ी 100 साल से ज़्यादा पुरानी, पानी की मश्क नहीं, मशकीज़ा है, वो पड़ा है। तो इस तरह की चीज़ों का है, वो कभी किसी को नज़र नहीं आई। अब ये 100-150 साल पुराना मशकीज़ा है, वो सरदार रजब अली पिताफी, मेरा दोस्त था, अभी डेथ हुई है, साल भी नहीं हुआ अभी। तो मैंने कहा यार आजकल तो मश्की नहीं नज़र आते, तो मश्की नज़र, यहाँ ही एक रोमांस। तो वो गया, वो था लुंडी पिताफी और मुजफ्फरगढ़ वगैरह। तो 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद उसका मुंशी आ गया ये वाले लेके, तुझे पसंद था। मैंने वो छज्जों की बात की, वो छाछ तो बोले अच्छा नहीं, वो उसने बनवा के भेज दिए। ये पुरानी मश्क, इस तरह की चीज़ें मेरे एंटीक्स हैं, वो नहीं किसी को नज़र आएंगी। वो गन पड़ी है, वो पता नहीं चार्ल्स नेपियर के ज़माने में तलवारें लगी हुई हैं, पता नहीं चार्ल्स नेपियर के सिंध, इस तरह की चीज़ें ज़ाहिर है चूँकि वो पहनी तो नहीं जा सकती ना, तो घर में इन चीज़ों का मुझे अब वो भी ख़त्म हो गया है। एक ज़माने में था। सो ये घड़ियाँ या बाकी तो गाड़ियाँ वाड़ियाँ, बेटे को बड़ा लैंड क्रूज़र नहीं फलाना, अब पुराना नहीं। अच्छा, मैंने जाना नहीं, कहीं नहीं होता, तो मैंने गाड़ी रख के क्या करनी। अब भी फॉर द लास्ट सो मैनी ईयर्स मैं या अपना मेरे मुताबिक के लिए, उससे पहले चौराहे के लिए मैं जाता था बारिश स्टूडियो में, तो अल्लाह खैर चला। सो ये नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी किसी चीज़ का शौक़ नहीं। किताबें शिताबें हैं, वो मैं लंडे बाज़ार चला जाता हूँ किताबें ख़रीदने। संडे शॉप ना, पाक टी हाउस, वो संडे को रिकॉर्डिंग करा के ना अपना मेरे मुताबिक ही, नॉर्मली हमेशा नहीं, मतलब हफ्ते में समझो 2 इतवारें, तो उसके सामने ना वो सेकंड हैंड किताबों का ना बाज़ार, आपको पता हो, वहाँ से जाए वो किताबें की तो मैं ख़रीद ली। अब जितनी किताबें यहाँ पढ़ी हैं, इससे दुगने हमारा बेलीपुर वाले घर में पढ़ी हैं। ये है, बाकी नहीं। अच्छा, सब दोस्तियों के मामले में आप बड़े हमेशा से मजबूत। हाँ, ये मेरे वालिद की चंद बातें जो है ना, वो मेरे ना खून में शामिल हो गई हैं बहुत बुरी तरह। मेरे वालिद कहा करते थे, अल्लाह उन्हें गरी की रहमत करे, कि बेटा याद रखना, ज़िंदगी में अगर तुमने बहुत जल्दी किसी कम से कम मुलाकातों में किसी बंदे के बारे में किसी नतीजे पे पहुंचना हो, तो सिर्फ ये देख लो कि इसके ताल्लुकात की, इसकी दोस्तियों की एज कितनी है। ऐसा पल्ले से बंधा वो काम कि आज तक मेरे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के डेज के दोस्त जो हैं ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह जो रुखसत हो गए, उनकी निशानियाँ मेरे इर्द गिर्द पड़ी हैं। गिनाने लगूँ तो आप हैरत ज़्यादा रह जाएँ। हमारा जो बेलीपुर वाला घर है वो काफ़ी बड़ा है, 12-13 बेडरूम का। वहाँ 3 कमरे, जब आपकी भाभी जब सवेरे उठ के वहाँ बात करती थी, तो मैं लेटा लेटा मज़े लेता था ये जुमले सुन के। कोई लड़कियों को पूछना,
हफीज़ भाई का, हफीज़ खान जिसका मैंने अभी जिक्र, हफीज़ भाई के कमरे की डस्टिंग हो गई है। सुल्लू भाई के कमरे की, सुल्लू दुरानी की ट्वीट्स कभी देखें, बड़ी ज़बरदस्त होती है। सुल्लू भाई कमरे की, वो कनाडा बैठे हैं। मेरा एक दोस्त अभी रिसेंटली डेथ हुई, सरदार रजब अली पिताफी, यही पिताफी भाई के कमरे, वो कमरे खुलते ही उनके आने पे थे। इस तरह की दोस्ती है ज़िंदगी में। जो बंदा दोस्ती नहीं निभा सकता वो बंदा नहीं है। दोस्ती और दुश्मनी में कोताही हो जाए तो हो जाए। बेलीपुर का कॉन्सेप्ट क्या था? बेलीपुर का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में ना इमरान, आपको बताऊं मैं, सबर्बन लिविंग बहुत खूबसूरत होती है। शहरों की ज़िंदगी ये बहुत, जिसे हम रौनक कहते हैं, मुझे बेजार करती है। ठीक है, ये भरे हुए बाजार और मार्केट है, एक खब्बे से खब्बा चल रहा है तो बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ, ये रौनक है। और बदतमीज़ हैं तो कोई तमीज़ नहीं है, अक्ल नहीं है, तो बंदा कहता है यार किस खुले चिड़िया घर में आ गया हूँ, इस तरह की बात। तो कॉन्सेप्ट ये था कि मेरे अंदर एक बेसिकली एक बिल्कुल एक दहकानी आदमी है, एक किसान, एक ज़मींदार या जो भी आप कह लो, वो मौजूद है। तो वहाँ मैं सब्जियाँ खुद ग्रो करता था। और जाहिर है मैं यहाँ तो 2 एकड़ में घर नहीं बंदा बनाता, तो फिर शहर से हट के चले जाऊँ। वो मुझे बाद में समझ आई थी वो महंगा बहुत पड़ता है, यानी वो लिविंग है बड़ी एक्सपेंसिव, वो तो महंगा नहीं पड़ता। ये मतलब वो डिफेंस का शायद 2 कनाल आ जाते हों, उधर 2 एकड़ आ जाते हैं। ये रहना जो है ना, वो कम्यूट करना, आना जाना, दीगर छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी ज़ाहिर है को मुलाजिम जाएगा, गाड़ी जाएगी, पेट्रोल जाएगा, फलाना, बहुत लंबा खाता है। लेकिन एक तो ये था कि भी दोस्त कोई नज़दीक 8, 10, 12 दोस्त, ज़्यादा रौला नहीं है। वो देख लें इस वक्त भी मेरा 8-10 घर ही हैं। दूसरे के जी जानवर रखेंगे, परिंदे रखेंगे, अपनी सब्जियां खुद उगाएंगे, फलदार पौधे हमारे बड़ा खूबसूरत। कुछ ऐसे जामुन आता है अब भी अपने घर से, संतरा मार्केट में मिलता ही नहीं है। ठीक है जी, कुछ तरें आ गई जिसको उर्दू में ककड़ी कहते हैं, ये पता नहीं क्या। तो ये मैं सारा कुछ करता था बिकॉज मैं बेशुमार मैंने प्लांटेशन, और ये नहीं कि लगा के तो भूल गया, नहीं, उनकी फिर गोडियाँ भी मुलाजमों के साथ मिल के करनी। कोई इमली का पौधा, ये नहीं है हमीद अख्तर साहब अल्लाह गरी की रहमत करें, ये जब भी आते थे दुआएं दिया करते थे मुझे, क्योंकि चाटी दी लस्सी और ये और वो, ये तो हो गया ना। ठीक है, अब यहाँ भैंस रखूँगा मैं खुद कहाँ रहूँगा फिर वहाँ। हमने ये सारा, वो कहते थे दुआएं किस बात पे देते, कहते थे हमीद अख्तर साहब के मुझे मैं यहाँ टालियाँ और शीशम, बोर्ड, श्री, मैं ये देखने आता हूँ। वो तो लोगों ने दरख्त ही लगाने छोड़ दी, बड़ी बात को फलदार लगा लेगा। मैंने वहाँ कीकर, आप अंदाज़ा लगाएं, कीकर उगाया है को पौधा, मैंने बड़े मोहब्बत से वो कीकर भी, शरी भी, हमारा माशाल्लाह पीपल जो है मेरा ख्याल है 40 फुट का हो गया होगा, ज़्यादा हो गया हो शायद। तो बेसिकली ये थी कि सबर्बन लिविंग, बच्चे खुले एक नेचुरल से माहौल में, गाय भैंस, ये सारा बेसिकली कल्चर जो था, कभी था आज से 50-60 साल पहले, कुछ लोगों को आज भी नसीब होगा, वो मुझे नहीं पता। तो एक मिनिमम पोल्यूशन वाली फ़िज़ा में आप कुदरत के करीब तर रहें।